यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर रिएक्ट्स। तो गाइस, आज हम दोबारा आ चुके हैं फैक्ट बंड की तरफ। तो अभी शॉर्ट ड्यूटी और गाइस आज हम देखने वाले हैं RX वेज और नॉन वेज हैं। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं जो अंडे होते हैं ना, अंडे एग्स जो होते हैं वो नॉन वेज होते हैं वेज होते हैं, तो देखते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करा, भी हर बार बोलना पड़ता है, कर दिया करो। एक बार ना करके देखो, एक बार ऐसे करके देखो कि बिना मेरे बोला कर दिया तुमने, देना मजा आएगा। ठीक है, तो करते हैं फिर स्टार्ट। एग्स वेज होते हैं या नॉन वेज, और क्या डिफरेंस है ब्राउन एग्स और व्हाइट एग्स में? जमीन पे वेल्डिंग करते हुए आपने बहुत से लोग देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पानी के अंदर वेल्डिंग कैसे की जाती है? रेटल स्नेक की पूंछ में ऐसा क्या होता है कि वो एक झुनझुने की तरह साउंड करती है? एरोप्लेन के इंजन पे ये व्हाइट निशान क्यों बना होता है, और क्यों एरोप्लेन में फ्लाइट मोड रखना कंपलसरी रखा जाता है, और क्या होगा अगर हम एरोप्लेन में फ्लाइट मोड को ऑफ कर दें? एक ऐसी चीज जिसका यूज करके एक नॉर्मल इंसान एक पूरे ट्रेन के इंजन को भी अरे क्या हो गया भाई, गोल गोल गोल। और क्यों सिर्फ एक स्टिकर फाड़ने की वजह से इस कुत्ते पर केस कर दिया गया? ऐसी वियर्ड चीजें जो अमेरिका में आप लीगली कर सकते हो, और कैसे सिर्फ एक हैमस्टर की मदद से वॉल्वो कंपनी ने करोड़ों कमा लिए। वीडियो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप पक्का एंड तक देख कर जाओगे। एम है 1000 लाइक्स का, कर दोगे? नंबर 12, जमीन पे वेल्डिंग करते हुए आपने बहुत से लोग देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पानी के अंदर वेल्डिंग कैसे की जाती है, और इन लोगों को पानी में करंट क्यों नहीं लगता? दरअसल जब कभी ऑयल प्लेटफॉर्म ब्रिज या शिप के नीचे का हिस्सा डैमेज हो जाता है तो इन्हें बाहर निकाल के तो रिपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए हाईली स्किल्ड अंडर वाटर वेल्डर्स होते हैं, जिन्हें कई 100 फीट समुद्र में डाइविंग करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। और ये काम दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि अगर वायर में थोड़ा बहुत भी करंट होता है तो वेल्डर को करंट लगने से मरने का रिस्क रहता है। इसीलिए अंडर वाटर वेल्डिंग में सेफ्टी के लिए सभी चीजों पर डबल इंसुलेशन की जाती है, और साथ ही डीसी करंट की मदद से वेल्डिंग की जाती है। इस काम के लिए स्किल के साथ साथ ब्रेव वर्कर भी चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग करते समय ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिलीज होती है, जिससे कुछ भी नहीं दिखता। ये काम इतना ज्यादा रिस्की होने की वजह से इस काम को करने वाले की एनुअल सैलरी 50 लाख से भी ज्यादा होती है। वैसे क्या आप ये काम करना चाहोगे? नंबर 11, अगर कोई जानवर आपको इस तरह लटका देखो भाई, अगर मैं अपनी राय बताऊं तो ये काम अगर मेरे पास स्किल्स होंगी डाइविंग करने की तो मैं कर लूँगा यार। कि देखो क्या करना है इसके अंदर, जो कुछ दिखता नहीं इसके अंदर, जो हमने ग्लासेस पहने होंगे ना, मैं अरे क्या बोल रहा, कुछ नहीं। हाँ भाई, तो हम कहाँ पे थे, कहाँ पे थे हम? हाँ, तो कर लूँगा, मैं कर लूँगा, ठीक है, कर लूँगा। लटका हुआ दिखे तो ये मत समझना कि ये लटकासन कर रहा है। ये कोई खुद लटक के नहीं सूख रहा, बल्कि इसे सुखाया जा रहा है। ये इस मासूम सी दिखने वाली चिड़िया शायद का काम है। इसकी मासूमियत के पीछे मत जाना, क्योंकि ये एक जिंदा कसाई है। ये अपने शिकार को किसी नुकीली चीज में लटका देती है और कई दिनों बाद आके खाती है, ताकि वो जानवर अगर जहरीला हो तो इतने दिनों में उसके जहर का असर ही खत्म हो जाए। नंबर 10, अगर ये छिपकली आपको कहीं दिखे तो वहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाना। पहले ही बता रहा हूँ, बाद में मुझसे मत कहना। दरअसल ये है फ्रिल्ड नेक लिजर्ड। इसके सर पे ये फूल जैसा कुछ बना होता है, जिसका इस्तेमाल ये खतरा महसूस होने पर डराने के लिए करती है। मतलब अपने मुंह को ये इतना ज्यादा खतरनाक सा बना लेती है, और ये सिर्फ डराती ही नहीं, बल्कि मुंह को ऐसे बना के 2 पैरों पर भागते हुए आपके ऊपर भी चढ़ सकती है, जिससे आपकी बुरी तरह फटने में देर नहीं लगेगी। पर रिलैक्स गाइस, टेंशन ना लो, इसमें कोई जहर थोड़ना होता है, पर देखने में कतई खतरनाक सी लगती है। नंबर 9, कभी सोचा है कि रेटल स्नेक की पूंछ में ऐसा क्या होता है जो ये झुनझुने की तरह आवाज करती है? पहले तो मुझे लगा कि झुनझुना सा ही हो। देखो भाई, जो पूंछ होती है ना, आपको दिखाता हूँ, देखो। पर रिलैक्स गाइस, टेंशन ना लो, इसमें कोई जहर थोड़ना होता है। पर रेटल स्नेक की पूंछ में ऐसा क्या होता है जो ये झुनझुने की तरह ये ना बॉक्सेस बने हुए वाले, देखो ये यार, ये बॉक्सेस है ना, ये वाले बॉक्सेस, ये सब लोग इधर से थोड़े से गैप में होते हैं, वो आड़े टेढ़े होते हैं, चपकते हैं एक दूसरे से, जैसे टच होते हैं तो इसमें से आवाज आती है। समझ गए? नहीं समझे तो ये ना फैक्ट माइंड भाई समझाएंगे। करती है। पहले तो मुझे लगा कि झुनझुना सा ही होगा, जिससे उसमें छोटे छोटे पीसेस आवाज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रेटल तो अंदर से खाली होता है, फिर ये बचता कैसे है? दरअसल रेटल स्नेक का रेटल ऐसे छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बना होता है, और ये पीसेस कुछ इस तरह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। फिर जैसे ही रेटल स्नेक अपनी पूंछ को हिलाता है तो ये रेटल के पीसेस आपस में टकराते हैं और झुनझुना सा बच जाता है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि
प्लेन के इस जेट इंजन पे ये सफेद निशान क्यों बना होता है? और ये जेट इंजन इतना पावरफुल होता है कि अगर इसके आगे एक इंसान भी आ जाए तो ये उसे एक चींटी की तरह उड़ा सकता है। स्पोर्ट्स कार्स में लगा हुआ इंजन 200 हॉर्स पावर तक का होता है। तो आखिर प्लेन में लगा इंजन कितने हॉर्स पावर का होता है? चलिए जानते हैं। हवाई जहाज का इंजन आगे से ठंडी हवा को खींचता है और पीछे से गर्म हवा को फेंकता है, और ये हवा इतनी गर्म होती है कि कोई भी अगर इसके ज्यादा पास चला जाए तो वो जल भी सकता है। और ये इंजन इतना थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है कि अपने सामने आने वाले ट्रक को भी हवा में उड़ा सकता है। वहीं प्लेन में लगा एक इंजन 40 से 50 हजार हॉर्स पावर जितना पावरफुल होता है। प्लेन के इंजन पे ये निशान भी इसी वजह से लगाया जाता है ताकि प्लेन के आसपास काम करने वाले वर्कर्स को दूर से ही पता चल जाए कि प्लेन का इंजन चल रहा है और उसके पास ना जाए, नहीं तो ये इंजन उसे अपने अंदर खींचकर उसकी चटनी बना देगा। नंबर 7, जब हम एरोप्लेन में जाते हैं तो हमें अपना फोन फ्लाइट मोड पे रखने को बोला जाता है, लेकिन क्यों? चलिए जानते हैं। फोन या टेलीकॉम रेडियो पे बात करने के लिए हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। दो अलग अलग डिवाइसेस से निकली रेडियो वेव्स एक दूसरे के सिग्नल को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बोला जाता है। और प्लेन में फोन को यूज ना करने की सबसे बड़ी वजह ही है हमारा स्मार्टफोन जब किसी सिम कार्ड या नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता तो वो फुल पावर से किसी नेटवर्क से कनेक्ट करने की ट्राई करता रहता है। इस प्रोसेस में वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स में स्विच करता है और हैंडशेक सिग्नल्स एमिट करता है, और इससे बैटरी भी जल्दी लो होती है क्योंकि फोन की बैटरी तो नेटवर्क ढूंढने में जा रही होती है। और अगर हम एयरप्लेन में फोन को फ्लाइट मोड में नहीं डालेंगे तो इससे निकलने वाले सिग्नल्स एयरक्राफ्ट के इंटरनल रेडियो सिग्नल्स के साथ इंटरफेरेंस कर सकते हैं। इससे पायलट्स को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कम्युनिकेट करने के लिए और प्लेन को सेफली नेविगेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और उन्हें कम्युनिकेशन करते वक्त कुछ ऐसी आवाज सुनाई देगी। I'm sorry. I doubted you. Called you stupid. Said you'd never work. But in the morning. वैसे अब कुछ एयरलाइंस मिड एयर वाईफाई प्रोवाइड करती हैं जो 2.4 गीगाहर्ट्ज ISM बैंड पर बेस्ड होते हैं और पायलट के रेडियो सिग्नल्स के साथ इंटरफेयर भी नहीं करते। इसीलिए अब आप एयरप्लेन मोड में भी वाईफाई और ब्लूटूथ का यूज कर सकते हो। नंबर 6, ऐसी वियर्ड चीजें जो आप अमेरिका में लीगली कर सकते हो। सबसे पहले यूएस में आप अपने घर के बैकयार्ड में किसी भी इंसान को दफना सकते हो जिंदा। नहीं यार, ऑब्वियसली मरा होना चाहिए। हाँ, अगर वो तुम्हारा कोई दोस्त मित्र है तो बात अलग है। नेक्स्ट, यूएसए में कैनिबलिज्म के लिए कोई भी कानून नहीं है, जिसका मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को खा सकता है, लेकिन कम से कम मारना तो इलीगल है। नेक्स्ट, यूएसए में बहुत कम ऐसे स्टेट्स हैं जो इसकी परमिशन नहीं देते, लेकिन ज्यादातर स्टेट्स में आप रोड पर एक्सीडेंट से मरे जानवरों को खा सकते हो। अरे यार, इस जानवर का तो ट्रक ने कीमा ही बना दिया। चलो कोई बात नहीं, कबाब बन जाएंगे इसके। नेक्स्ट, यूएसए में एक अमेरिकन अपने पास एक ग्रेनेड लॉन्चर भी रख सकता है, और अगर इससे भी मोहल्ले में दहशत नहीं फैल रही तो आप एक टैंक भी रख सकते हो। हाँ, टैंक। नंबर 5, कार चलाते हुए ये गलतियां कभी मत करना। कभी भी कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतल को सीट पर मत छोड़ना, नहीं तो ये जाकर ब्रेक के नीचे फंस सकता है। और फिर नेक्स्ट, जब भी गाड़ी स्टार्ट करो तो व्हील की पोजीशन को जरूर चेक करना, नहीं तो गाड़ी आगे जाने की बजाय साइड में चली जाएगी। कार चलाते हुए कभी भी अचानक से स्पीड कम मत करना, ना ही अचानक से ब्रेक दबाना, वरना पीछे से ठुक जाओगे। नेक्स्ट, स्टीयरिंग व्हील सही तरीके से ही पकड़ना चाहिए, कुछ इस तरीके से। अगर उंगलियां अंदर होंगी तो टूट भी सकती हैं। नेक्स्ट, जब भी लेन चेंज करो तो ध्यान रखना, अगर गाड़ी साइड पर है तो चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर इस साइड है तो गाड़ी बहुत पास आ गई है तो लेन चेंज नहीं करनी है। नेक्स्ट, अगर गाड़ी साइड में खड़ी दिखे तो उसे हॉर्न देते हुए ही पास करना, क्या पता वो इधर आ जाए। और जब भी टर्न लो तो मिरर के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि इसमें ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, इसीलिए पीछे देख लेना चाहिए। और हाँ, गाड़ी चलाते हुए किसी को भी अपने ब्लाइंड स्पॉट में रुकने मत देना, और आप भी किसी के ब्लाइंड स्पॉट में मत रुकना। नेक्स्ट, जब भी आप यू टर्न लो तो तुरंत लेन चेंज मत करना, क्योंकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को प्रॉब्लम हो सकती है। और जब भी ओवरटेक करो तो हॉर्न जरूर देना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। नंबर 4, इस अकेले हैमस्टर के कारण वॉल्वो कंपनी ने करोड़ों कमा लिए, पर कैसे? दरअसल ट्रक के स्टीयरिंग को घुमाने में बहुत ज्यादा मैन पावर लगती है, इसीलिए वॉल्वो ने डायनेमिक स्टीयरिंग सिस्टम वाला ट्रक बनाया, जिसे सिर्फ एक उंगली की मदद से घुमाया जा सकता है। और इसके प्रमोशन के लिए उन लोगों ने चार्ली को हायर किया और एक माइन के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर ले जाकर चार्ली को ये ट्रक चलाने को दे दिया। हालांकि चार्ली को डायरेक्शन की गाइडेंस एक गाजर दिखाकर दी गई, लेकिन फिर भी ये स्टंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि चार्ली की सिर्फ एक गलती उसे मौत की नींद सुला सकती थी। एनीवेज, चार्ली ट्रक को सेफली डेस्टिनेशन तक ले गया, और फिर ये वीडियो
इतना ज्यादा वायरल हुआ कि वॉल्वो की इसके बाद दबा के सेल्स हुई। नंबर 3, हाँ भाई, ये तो पता है स्टिकर यार। फाड़ना इस कुत्ते को भारी पड़ गया क्योंकि ये स्टिकर नहीं पता। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी का था। किसी ने इस कुत्ते का स्टिकर फाड़ते हुए वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। टीडीपी नेता और पार्टी के वर्कर्स ने इसे कुत्ते के द्वारा सीएम का अपमान बताया है और ये वीडियो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बताई जा रही है, जिसको लेकर टीडीपी नेता दत्तारी उदयश्री ने पयाकराब थाने के नुन्ना थाने में इस कुत्ते के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी, जिसमें लिखा था कि कुत्ते को अरेस्ट किया जाए और उस व्यक्ति को भी जिसने प्यारे सीएम की इंसल्ट करने की कोशिश की है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। नंबर 2, 5 किलो की फोर्स से 25 किलो की भारी चीज को उठा देने वाली इस मशीन को कहा जाता है लीवर। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि एक नॉर्मल इंसान भी इस लीवर की मदद से एक रुकी हुई ट्रेन को भी धकेल सकता है, लेकिन इन लीवर से भी 10 गुना ज्यादा बढ़िया काम करते हैं ये गियर्स। हाँ भाई, इनको इस तरह ये से तो भाई कंबाइन मजा किया आता जाता है। है कि ये पावर को स्पीड में और स्पीड को पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पहले गियर कॉम्बिनेशन में देख पा रहे हो कि पहले गियर को पूरी स्पीड से घुमाने पर इसके 5वें गियर की पावर इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसे हम हाथ से भी नहीं रोक सकते। और वहीं पर दूसरे गियर कॉम्बिनेशन के अंदर देख सकते हो कि हमें पहले गियर को घुमाने में तो पूरी ताकत लग रही है, लेकिन लास्ट वाले गियर की स्पीड पहले वाले गियर से 10 गुना ज्यादा है। हाँ भाई, इसका ये यूज पता है हमारी भाई, गाड़ियों के अंदर क्योंकि किया एक जाता गियर दूसरे है, गियर जिसे में हम पावर जाती है गियर ना, बॉक्स से ज्यादा तो बेहतर पावर जानते स्पीड हैं। में कन्वर्ट नंबर होके 1, कुछ एक लोग 2 का बोलते फॉर्म हैं कि बढ़ती है, एग्स मुर्गी इसलिए के मेंस्ट्रुअल वेस्ट का शायद। कोएगुलेटेड फॉर्म है, जिसका मतलब है कि जब आप एक अंडा खाते हो तो क्या सच में आप मुर्गी के पीरियड्स वेस्ट को ही खा रहे हो या फिर बात कुछ और ही है। देखो, अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो चिकन्स डू नॉट मेंस्ट्रुएट, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो एक एग उससे कम भी नहीं है। नेचुरली एक मुर्गी साल में सिर्फ 15 अंडे ही देती है, लेकिन क्योंकि अब ये बहुत ही बड़े लेवल का धंधा बन चुका है तो इसी मुर्गी से जबरदस्ती एक साल में 300 अंडे दिलवाए जाते हैं। इसका मतलब है कि इनको हर रोज अ काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर कर आपके लिए ऐसे एग्स को रिलीज करना पड़ता है। दिस इज सिमिलर टू जो फीमेल्स में हर महीने पीरियड्स के बाद एग रिलीज होता है। अब मुर्गी का ये ओवरी से रिलीज एग इस तरह से मल्टीपल स्टेजेस से गुजरकर लगभग 20 घंटों में तैयार होकर बाहर निकलता है एंड ये पेनफुल प्रोसेस हर दिन लगभग 2 साल तक चलता है, क्योंकि इसके बाद चिकन की हालत कुछ इस तरह की हो जाती है और ये एग्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती। ध्यान रहे कि एग के साथ साथ मुर्गियों की हॉरिबल बायो मेमोरीज आप में जरूर ट्रांसफर हो रही हैं। तो अब सवाल आता है कि अंडा वेज होता है या नॉन वेज। देखो, साइंटिफिकली देखा जाए तो एग्स खाना दूध पीने से भी ज्यादा वेजिटेरियन है, क्योंकि जो एग्स आपको मार्केट से मिलते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं, जो कि मुर्गा या मुर्गी के मेटिंग से नहीं बनते, मतलब कि उसमें से कोई बच्चा नहीं निकलेगा। वहीं दूध निकालने के लिए काउस को बैक टू बैक प्रेग्नेंट रखा जाता है। बट ऑन द अदर हैंड पोल्ट्री फार्म्स में अंडे देने वाली मुर्गियों को मुर्गों से दूर रखा जाता है। तो अगर आप अंडे नहीं भी खाओगे तब भी मुर्गियां बिना किसी मुर्गे से मेटिंग किए अनफर्टिलाइज्ड एग्स देंगी, जिसमें से कोई बच्चा नहीं निकलेगा। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि जो इंसान दूध पीता है उन्हें इंस्टेराइल अनफर्टिलाइज्ड एग्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सेम पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने भी साल 2004 में रिपीट किया था। तब कोर्ट में एक मुद्दा चल रहा था कि ऋषिकेश जैसी रिलीजियस जगहों पर अंडों की सेल अलाउ की जानी चाहिए या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि अंडा वेजिटेरियन होता है। यही कारण है कि एक समय पर इंडियन गवर्नमेंट भी एड चलाया करती थी लोगों को एनकरेज करने के लिए कि संडे हो या मंडे, काफी लोग सोचते हैं कि बता। ब्राउन एग्स व्हाइट एग से भी ज्यादा हेल्दी होते हैं। नहीं, बट रुको, व्हाइट और ब्राउन ये एग्स बात में एकदम गलत ना है। ही कोई न्यूट्रिशनल नहीं। डिफरेंस होता है, ना ही और क्वालिटी नहीं होता और ना भाई, ही सच टेस्ट में में कोई डिफरेंस बता रहा होता हूं है। मैं। एक अंडे में दूध लगभग दम 6 देगा। ग्राम प्रोटीन और 75 ग्राम्स कैलोरीज होती हैं। ये कलर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ हेंस की ब्रीड की वजह से होता है। जैसे व्हाइट ईयर लूप वाली हेंस व्हाइट एग्स प्रोड्यूस करती हैं और रेड ईयर लूप्स वाली हेंस ब्राउन एग्स प्रोड्यूस करती हैं। कभी कभी हेन की डाइट, स्ट्रेस लेवल और एनवायरनमेंट से भी एग शेल पे फर्क पड़ता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ब्राउन एग ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है। देखो, पहली बात तो हर महंगी चीज हेल्दी हो ये जरूरी नहीं है। ब्राउन एग्स एक्सपेंसिव होने का रीजन है कि जो ब्रीड ब्राउन एग्स प्रोड्यूस करती है वो बड़े साइज की होती है और ये ब्रीड बहुत कम और बड़े साइज के एग्स प्रोड्यूस करती है, इसीलिए उन्हें ज्यादा फीड चाहिए होता है और उनकी स्टोरेज फैसिलिटी भी एक्सपेंसिव पड़ती है। तो रंग में भेदभाव मत करो। वैसे आप क्या प्रेफर करते हो, व्हाइट या ब्राउन? मुझे कमेंट्स में बताना। पिंक। मैं एग्स की बात कर रहा हूँ, सुधर जाओ। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप अंडे नहीं खाते हो तो खाना शुरू कर दो। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अंडे भी लगभग दूध की ही कैटेगरी में आते हैं। हाँ भाई, हाँ, साइंस जो भी बता। कहती हो, बट एट द एंड चॉइस आपकी है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो ये वीडियो यही एंड होती है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो
और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और अगर चाहते हो आप मैं ऐसी और वीडियो लाऊं तो जल्दी से सब्सक्राइब करो भाई, किस बात का इंतज़ार है तुमको। और हाँ गाइस, ये एग वेज है या नॉन वेज है अपने दोस्त को ये शेयर कर दो, ताकि उसको पता चले कि एग नॉन वेज होता है वेज होता है। ठीक है ना, बताना मत किसी को, अपने दोस्त को शेयर कर देना। ठीक है, और उससे कह देना आगे अपने दोस्त को शेयर कर दे। ठीक है, चलो बाय बाय।